एक बूढ़ा आदमी एक जवान औरत को बालों से घसीट रहा है, जो एक परित्यक्त पड़ोस का हिस्सा लगता है। युवा लोगों का एक समूह, दो पुरुष और एक महिला, एक फैंसी घर से एक दरवाजा खोलते हैं। उनमें से एक अलार्म बजने से पहले ही उसे बंद कर देता है। वही व्यक्ति जो सबसे अधिक घबराया हुआ दिखता है, घर में प्रवेश करते ही अपने नियमों को दोहराता है। कोई नकदी नहीं लेने और केवल 10 से कम की चीजें हड़पने के बारे में। वे तेजी से घर के अंदर और बाहर हो रहे हैं। उनके जाने से पहले वे अलार्म को वापस चालू करते हैं और सामने के दरवाजे की खिड़की को तोड़ देते हैं, जो अलार्म ध्वनि को सक्रिय कर देता है, क्योंकि वे भाग जाते हैं। बाद में वे अपनी कार में ड्राइव कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं। घबराया हुआ लड़का उन दोनों को अपने दूसरे दोस्तों के बारे में बताना शुरू कर देता है, जो शहर छोड़ रहे हैं। वे यह कहते हुए चरणबद्ध नहीं लगते कि हर कोई डेट्रॉइट छोड़ देता है। यहां तक कि वे अगली डकैती के बाद कैलिफोर्निया जाने की योजना बना रहे थे। वापस आने की उनकी कोई योजना नहीं थी। लड़की घबराए हुए लड़के को उनके साथ आने के लिए कहती है, लेकिन वह कहता है कि वह अपने पिता को नहीं छोड़ सकता। वे उसे उसके घर छोड़ देते हैं। वह अंदर जाता है और सीधे अपने पिता के अध्ययन कक्ष में जाता है, जहां वह एक दराज खोलता है और घर की चाबी लौटाता है, जिसे उन्होंने अभी अभी लूटा है। उसके पिता गृह सुरक्षा में काम करते हैं। तीसरा आदमी, जिसे मणि कहा जाता है, डकैती में मिली चीजों की बाढ़ लगाने जाता है और उसे उतनी कीमत नहीं मिलती जितनी उसे उम्मीद थी। वह उस आदमी से थोड़ा बहस करता है जो उससे चीजें खरीदता है, लेकिन वह आदमी उससे कहता है कि अगर उसे पैसे चाहिए तो उसे पैसे चुरा लेने चाहिए। वह उसे एक नई नौकरी के बारे में एक टिप देता है। पैसा अपने दोस्तों को इसके बारे में सब बताता है। यह एक ऐसा घर है जो एक अकेले वयोवृद्ध व्यक्ति का है, जिसे घबराए लड़कों के पिता ने सुरक्षित रखा है, और यह शहर के एक हिस्से में है जिसे छोड़ दिया गया है। यह अन्य दो में अधिक विश्वास नहीं जगाता है, इसलिए मणि बताती है कि उन्हें इसे क्यों लूटना चाहिए। जाहिरा तौर पर पशु चिकित्सक की बेटी को एक अमीर लड़की ने कुचल दिया और उसके परिवार ने उसे कम से कम 3 लाख का एक बड़ा समझौता दिया। घबराए हुए लड़के एलेक्स की तुलना में लड़की इस विचार के साथ बहुत आसान हो जाती है। वह इतनी बड़ी राशि हड़पने के परिणामों के बारे में चिंतित है, उनके और उनके पिता की कंपनी दोनों के लिए। वह चला जाता है। उस दिन बाद में लड़की रॉकी एलेक्स को एक पाठ संदेश भेजती है कि वह उसके लिए काम करे ताकि वह किसी को बाहर निकाल सके। जबकि एलेक्स पशु चिकित्सक पर शोध करता है, रॉकी अपनी छोटी बहन, अपनी मां और अपनी मां के नए प्रेमी के साथ घर पर है। वह और उसकी मां भयानक है। यह स्पष्ट हो जाता है कि रॉकी ने एलेक्स को जो संदेश भेजा था वह स्पष्ट रूप से उसकी बहन के बारे में था। जब वह उससे पूछने लगती है कि क्या वह उसके साथ कैलिफोर्निया जाना चाहती है, वह अपनी बहन को उनकी भयानक पारिवारिक स्थिति से बाहर निकालना चाहती है। एलेक्स, रॉकी और मणि पशु चिकित्सक के घर और आस पड़ोस में स्टेक करने जाते हैं। एलेक्स और रॉकी अकेले कार में रहते हैं। वह उसके साथ अपने बचपन की एक कहानी साझा करती है और एलेक्स उसे बताता है कि जब वे काम पूरा कर लेंगे तो वह उनके साथ कैलिफोर्निया आ जाएगा। पैसा कार में वापस आता है और पुष्टि करता है कि वे घर के बारे में क्या जानते थे। जब एक रोटवीलर कुत्ता लड़कियों की खिड़की पर कूदता है, एक बूढ़ा आदमी कुत्ते को बुलाता है और मणि उन्हें बताती है कि वह पशु चिकित्सक है। उन्हें एहसास होता है कि वह अंधा है और उनके बीच एक छोटा सा तर्क है कि एक अंधे आदमी को लूटना कितना अनैतिक होगा। उस रात वे पड़ोस में वापस आते हैं। पशु चिकित्सक के घर की बत्ती गुल है। वे पहले कुत्ते को मांस खिलाकर, किसी तरह की दवा देकर उसकी देखभाल करते हैं। जब वे सामने का दरवाजा खोलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एलेक्स ने अपने पिता की सुरक्षा कंपनी से जो चाबियां ली थीं, वे काम नहीं कर रही थी। वे एक तरफ के दरवाजे या खिड़की की तलाश करते हैं, लेकिन केवल एक छोटी सी खिड़की पाते हैं जो केवल रॉकी ही पार कर सकता है। वह घर में प्रवेश करती है और एलेक्स द्वारा दिए गए रिमोट से अलार्म बंद कर देती है। वह मेंटल पर पशु चिकित्सकों की मृत बेटी की
फ्रेमयुक्त तस्वीरें देखती है। इस बीच एलेक्स और मणि उसके अंदर जाने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार घर के अंदर वे पैसे के साथ तिजोरी की तलाश में इससे गुजरना शुरू कर देते हैं। रॉकी कोठरी के माध्यम से दिखता है। पुराने पशु चिकित्सक को क्लोरोफॉर्म करने के लिए पैसा अगली मंजिल पर जाता है, इसलिए वह नहीं उठता। वह उसे अपनी बेटी के खेलने के वीडियो की आवाज के साथ अपने कमरे में सोते हुए पाता है जब वह एक बच्ची थी। पशु चिकित्सक उठता है और टीवी बंद कर देता है, लेकिन मनी गैस को सेट करने का प्रबंधन करती है। वह नीचे आता है और उन तीनों को एक बोल्ट वाला दरवाजा मिलता है, यह सोचकर कि पैसे इसके पीछे कहीं छिपे होंगे। पैसा बंदूक निकालता है और यह सोचकर कि पशु चिकित्सक सो रहा है, दरवाजे से बोल्ट को फोड़ देता है। एलेक्स इस बात से भयभीत है कि वहां बंदूक होने से चीजें कैसे बदलती है, छोड़ने का फैसला करता है। वह अपने जूते ढेर से लेता है और चला जाता है। मणि और रॉकी दरवाजा खोलते हैं, लेकिन पशु चिकित्सक कहीं से भी प्रकट होता है और पूछता है कि वहां कौन है। वे दोनों चुप हो जाते हैं, लेकिन वह मणि को सुनता है और उसकी आवाज का अनुसरण करना शुरू कर देता है, क्योंकि वह पहले झूठ बोलने और फिर बूढ़े व्यक्ति के साथ तर्क करने की कोशिश करता है। वह उसे डराने के लिए एक बार उस पर गोली चलाता है, लेकिन वह उसे रोक नहीं पाता है। एलेक्स बाहर शॉट सुनता है। पशु चिकित्सक उसके हाथों से बंदूक पकड़ लेता है और उसके सिर में गोली मार देता है। वह नहीं जानता कि लड़की भी वहीं है। वह कोठरी में छिप जाती है। एलेक्स घर में चलता है और लगभग पशु चिकित्सक से टकरा जाता है। फिर भी वह उसे चकमा दे रहा है, क्योंकि वह घर के चारों ओर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रहा है। वह बाथरूम में छिप जाता है और रॉकी को मैसेज करता है। वह उसे बताती है कि वह कहां छिपी है और वह उसके पीछे जाता है। हालांकि एलेक्स के वहां पहुंचने से पहले पशु चिकित्सक कोठरी में आता है। तिजोरी को प्रकट करने के लिए सूखी दीवार का एक हिस्सा लेता है, अपने कोड में प्रवेश करता है, जो रॉकी को पूरी तरह से दिखाई देता है, और जांचता है कि क्या पैसा वहां है। जब उसे पता चलता है कि इसे नहीं लिया गया है, तो वह तिजोरी बंद कर देता है और चलता है, फिर भी इस बात से अनजान कि रॉकी भी कोठरी के अंदर है। एलेक्स कोठरी में आता है और सुझाव देता है कि उन्हें पुलिस को बुलाना चाहिए। रॉकी असहमत है। वह तिजोरी खोलती है और पैसे ले जाती है, उसके आश्चर्य के लिए। एलेक्स को लगता है कि वहां $1 मिलियन है। वे उस दरवाजे को छोड़ने का फैसला करते हैं जो बोल्ट किया गया था, यह सोचकर कि यह उन्हें तहखाने और एक हैच की ओर ले जाएगा जो यार्ड की ओर जाता है। इससे पहले कि वे दरवाजे से बाहर जा पाते, पशु चिकित्सक अंदर से प्रकट होता है और मणि के शरीर को घर के एक अलग हिस्से में घसीटना शुरू कर देता है। थोड़ा डरने के बाद वह वही करता रहता है जो वह कर रहा था, जिससे उन्हें दरवाजे से भागने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाती है। इस बिंदु पर वह अभी भी नहीं जानता कि वे वहां हैं। कुछ क्षण बाद जब वह उनके जूते पाता है, वह तिजोरी की जांच करने जाता है और महसूस करता है कि पैसे खत्म हो गए हैं। इस बीच एलेक्स और रॉकी बेसमेंट में जा रहे हैं। सेना की रस्सियों से बंधी एक लड़की को देखकर वे चौंक गए। जिस क्षण वह चलती है, उससे जुड़ी एक अंगूठी पशु चिकित्सक को सूचित करती है कि तहखाने में कुछ चल रहा है। वहीं एलेक्स और रॉकी को पता चलता है कि वह लड़की वही है जो उनकी बेटी के ऊपर से गुजरी थी। रॉकी ने उसकी मदद करने का फैसला किया, चाहे उसने कुछ भी किया हो। वे बेसमेंट हैच के माध्यम से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पशु चिकित्सक इसके सामने उनका इंतजार कर रहा है और शूटिंग शुरू कर देता है। उसने उस लड़की को मार डाला जिसने उसकी बेटी को मार डाला। जैसे ही एलेक्स और रॉकी दौड़ रहे हैं, मृत लड़की के शरीर को पकड़े हुए पशु चिकित्सक अपने बच्चे को यह कहते हुए बुला रहा है कि उसका बच्चा मर गया है। बिजली बंद करने के बाद वह बड़े तहखाने में उनका पीछा करता है। चूंकि वे भी एक तरह से अंधे हैं, वह लगभग उन्हें पकड़ने और एलेक्स का गला घोंटने का प्रबंधन करता है, लेकिन वह आदमी फिर से रॉकी के साथ भाग जाता है। बेसमेंट के बाहर रॉटवीलर, जो अब पूरी तरह से होश में है, उनका इंतजार कर रहा है। कुत्ता दूसरी मंजिल पर उनका पीछा करता है और उन्हें एक कमरे में ले जाता है। वहां की खिड़कियां वर्जित है और ऐसा लगता है
कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इस बीच पशु चिकित्सक उन्हें पकड़ लेता है और अपने कुत्ते और बंदूक के साथ कमरे के बाहर होता है। रॉकी और इलेक्स भागने का रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं जब वह दीवार पर एक छेद देखती है। वह उसे इसके माध्यम से जाने के लिए कहता है और वह दरवाजे को सुरक्षित रखेगा। जैसे ही वह वेंट में प्रवेश करती है, बूढ़ा आदमी और कुत्ता दरवाजा तोड़ते हैं और इलेक्स पर हमला करते हैं। वह खिड़की के माध्यम से एक तहखाने की खिड़की पर गिरता है, एक स्तर नीचे। वापस कमरे में कुत्ता उसकी गन से रॉकी का पीछा करता है और शाफ्ट के बाद उसका पीछा करता है। वह इससे बचने के लिए एक ऊर्ध्वाधर शाफ्ट में कूद जाती है। पशु चिकित्सक को पता चलता है कि इलेक्स कहां है और खिड़की को गोली मार देता है, उसे पहली मंजिल पर नीचे गिरा देता है। इलेक्स फिर से दौड़ता है, लेकिन वह उसे उस कमरे में पकड़ लेता है जहां वह अपने बागवानी उपकरण रखता है और जहां उसने मणि के शरीर को छुपाया था। वह इलेक्स को बेहोश कर देता है और विशाल बागवानी कैंची से उस पर वार करता है। रॉकी शाफ्ट, चोट और दर्द में उठता है। वह झरोखों के माध्यम से फिर से रेंगना शुरू कर देती है जब उसे दो खुले स्थान दिखाई देते हैं। एक घर में नीचे जा रहा है और दूसरा घर के बाहर के रूप में। वह घर के बाहर की ओर जाने वाले उद्घाटन पर गर्त को तोड़ने की कोशिश करती है। पशु चिकित्सक उसे दूसरे से पकड़ लेता है। रॉकी तहखाने में उठता है। वह उसी तरह बंधी है जैसे दूसरी लड़की थी। पशु चिकित्सक वहां है और वह उसे जाने देने के लिए भीख मांगती है, यह कहते हुए कि वह लड़की के बारे में किसी को नहीं बताएगी। हालांकि वह बताते हैं कि लड़की को तहखाने में रखने से उसे यातना या सजा नहीं मिली जो उसने अपनी बेटी के साथ की थी। यह उसका पागल विचार था कि चूंकि उसने अपने बच्चे को उससे ले लिया, यह उचित होगा कि वह बदले में उसे एक बच्चा दे। वह उसे वहीं पकड़े हुए था क्योंकि वह अपने बच्चे के साथ गर्भवती थी। अपने पागल तर्क के साथ वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसकी मौत के लिए रॉकी को दोषी ठहराया जाना चाहिए और उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस बीच एलेक्स जाग गया। यह सोचकर कि वह मर गया है, वह पैसे पकड़ लेती है और भाग जाती है क्योंकि पुलिस घर पर खींच रही है। रॉकी अपनी छोटी बहन के साथ एक एयरपोर्ट के बार में बैठा है। वह बार टीवी पर समाचार सुनती है जिसमें समाचार एंकर बात कर रहा है कि क्या हुआ था। पशु चिकित्सक गिरने से बच गया था। हालांकि उसने इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया कि वह डकैती में भी शामिल थी या पैसे गायब थे। रॉकी कैलिफोर्निया में अपनी बहन के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। शायद